अच्छा, आप बुजुर्ग लोग हो, हरियाणा में एक पेंशन का भी बहुत मुद्दा रहता है। पेंशन सही समय पे मिल रही है? पेंसिल ऐसा है कि बिल्कुल जो है सही समय पे ना मिले ना मिल रही? ना। हर महीना मिले लेकिन समय पे नहीं मिले। पेंशन आ रही है पापा, पेंशन कोई बैठे हुई बाप भूखे से मर रहे हैं। कैसे? लेट सेट हो रही है? लेट सेट घनी लेट सेट हो रही है। ऐसे ही पेंशन ही ना मिल रही, बड़े भूखे भूखे मर रहे थे। हाँ महीना के लास्ट में पेंशन दे रही है? हाँ, कहा पता। अभी रोड टूटे पड़े हो। ये आधा रोड हमारा हतीन में जा रहा हूँ, आधा पलवल में जा रहा हूँ। पलवल वाले कहे जी हतीन वाले बनवाएंगे, हम क्यों बनवाए? हतीन वाले कहते हैं पलवल वाले बनवाएंगे, हम क्यों बनवाए? मर रहे हैं हम गरीब को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दाबे बाग। हम फिलहाल मौजूद है हथीन विधानसभा क्षेत्र में। गांव-गांव जा रहे हैं, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर हथीन विधानसभा के लोग वोट करने वाले हैं और किस कैंडिडेट का दबदबा इस विधानसभा में दिख रहा है। किन मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों से वो कितने संतुष्ट हैं। पिछले 2 टर्म में बीजेपी सरकार रही है, साथ में केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। उन्होंने क्या कुछ कार्य करे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो गांव के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे रहे और फिलहाल विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है। बाबा, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? विधानसभा चुनाव हो रहा है। यहाँ जी माहौल एक तरफा तो खास है नहीं। यहाँ मुस्लिम 2 खड़े हैं हथीन क्षेत्र से जी। और रावत 3 खड़े हैं आपके क्षेत्र है। रावत 3 खड़े हैं और सौरौत खड़े हैं और तेवतिया खड़े हैं। तो सारी वोट बटेंगे तो फिर मुसलमान को फायदा होगा। तो इसका फायदा किसे हो रहा है? चौधरी इजराइल या तैयब हुसैन? ये सारी बीजेपी की वोट कट रही हैं। अच्छा, जो कटेंगी वोट वो बीजेपी की कटेंगी। हाँ, नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। हाँ, बीजेपी को नुकसान होगा। तो फायदा किसे हो रहा है? ज्यादातर कांग्रेस को होगा फायदा। कांग्रेस को फायदा होगा। अच्छा, पिछले 2 टर्म में सरकार थी, खट्टर साहब भी आपके क्षेत्र में हथीन में भी आए थे, बहुत कुछ वादे करके गए, सौगातें कि आपकी ये समस्याएं पूरी होंगी। कुछ जो वो मैनिफेस्टो या घोषणा करके गए, उन घोषणाओं पे काम हुआ? हमारे यहाँ तो हुई ना, बाकी कहीं हुई हो पता हो ना। अच्छा। हमारे यहाँ बिल्कुल कुसलीपुर से रोड आता है हमारे गांव, सारा टूटा हुआ है। अच्छा। 1 to all अभी तक बना नहीं है। अभी कोई नेता आता है तो वो खड्डे भी ना भरे वाके। अच्छा, खड्डे भी नहीं भरे? हाँ। वो कहते हैं सड़कें खड्डा मुक्त कर दी हैं। ना, बिल्कुल ना करी, झूठ बोले। अच्छा। हाँ। बाद में तो खट्टर साहब को चेंज कर दिया गया है, अब नए सीएम दे दिए, नायब सैनी। अब भारतीय जनता सैनी जब भी कुछ काम कर रहा है, लेकिन सड़क के लिहाज से तो अभी उसको है नहीं इतनी, मेरे ख्याल है। अच्छा। बाकी वो गरीब आदमी के हित में ज्यादा है। अच्छा, आप बुजुर्ग लोग हो, हरियाणा में एक पेंशन का भी बहुत मुद्दा रहता है। पेंशन सही समय पे मिल रही है? पेंसिल ऐसा है कि बिल्कुल जो है सही समय पे ना मिल रही है ना मिल रही? ना। हर महीना मिले लेकिन समय पे नहीं मिल रही बिल्कुल। अच्छा, इस बार फिर कुछ बढ़ाने के वादे किए हैं, 6000 पेंशन करेंगे। तो क्या लगता है, कांग्रेस बढ़ाएगी या बीजेपी बढ़ाएगी पेंशन? देखो, ये तो उनके ऊपर है, बीजेपी सरकार के ऊपर है। तो जैसे भी है। नहीं, आप सरकार किसकी आएगी पहले ये बताओ। सरकार तो देखो ऐसा है जैसे 2 भाई उसने शैलजा के ऊपर बीजेपी में चली गई, तो जब तो बीजेपी आई। अच्छा, जो ये खींचातानी चल रही है कुमारी शैलजा को लेकर, अगर वो बीजेपी की तरफ चली जाती तो सर पूरा हरियाणा का माहौल ही बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाए, बिल्कुल बदलेगा। तो दोनों में जो चल रही है, खींचातानी चल रही है, तो उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। अच्छा। अच्छा, ये अभी बताओ, आपके यहाँ मजबूत ये रावत उम्मीदवार हैं या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं या फिर कांग्रेस इनेलो के उम्मीदवार? कांग्रेस और इनेलो के तो है ना मजबूत, ये पड़ेगा बीजेपी वाला ही। बीजेपी एक वीडियो देख रहे थे, बहीन में एक पंचायत हुई थी, केहर सिंह रावत, वो जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, वो समर्थन के लिए कह रहे हैं आम आदमी के, मुझे नहीं देते वोट तो कर्नल राजेंद्र रावत जी भी खड़े, उनको समर्थन दे दो। अब वो तो उनके लिए अपील कर रहे हैं। सब जाने जी, जिसके पास पार्टी की टिकट है उसको ही वोट मिलेंगी। ये अरे गहरे तू तो दुनिया खड़ी है जा, मैं भी भर दूंगा तो आप भी भर दोगे। ये तो एक वोट कार्ड नहीं हो, तो हमारे गांव के नहीं भरे हो रविदत्त शर्मा ने, लेकिन वो बैठ गए बेचारा किसी कारणवश। जो आपके पूर्व विधायक थे केहर सिंह रावत, उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है? वोट बैंक है, लेकिन अभी वोट बैंक इनकी आपसी पंचायत है रही है ना, उसमें वो लोगों ने निगलेक्ट कर दिया। अच्छा।
तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसने जो है पंचायत में बुलाया हो, पंचायत में वो आए नहीं, पंचायत में से उठ के बोल दिया मैं बीमार होगा, हॉस्पिटल में चलो उठो, वहाँ इंक्वायरी करी पंचायत ने जाके। उन्होंने अपना वीडियो जारी तो किया था, मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए नहीं आया। हाँ, तो वहाँ जाके इंक्वायरी करी कि वो तो नॉर्मल हो, वैसे लेट को जाएगा बेड पे। अच्छा, वो दिखाने के लिए वीडियो डाला था कि मैं इसलिए नहीं आया, बात अंदर की कुछ और ही थी। अंदर के कुछ और यही है। अच्छा, अभी हम आपके गांव में कैसे काम हुए अभी फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है? सरपंचों को पैसे, अभी जो चुनाव हुए तो उससे पहले ही घोषणा की कहीं 24 करोड़ दिए होटल में, इधर भी पैसे दिए, तो उनको लेकर कुछ काम? हम विधायक के पास 2 दिन गए, 4 दिन गए लगातार, कभी कहते 8 बजे आओ, 9 बजे आओ, 9 बजे गए रात को, कह रहे 26 लाख रुपया आ गया। अच्छा, जो बीजेपी के विधायक थे यहाँ पे, उन्होंने अभी के जो प्रेजेंट विधायक हैं अभी तक, अब हमने उसको जाके बोला भैया पैसा रुक जी, अब तो आचार संहिता लगी, अब तो पैसा ना मिले तो। अच्छा, उसने कहा कि 21 लाख आपके हिस्से में आ रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। बैंक का ठाल के लिया, वो आपको मिल जाएंगे। जेजेपी ने हमें 20 लाख दिया चौपाट के। अच्छा, जेजेपी आपको देगी? नहीं नहीं नहीं, पहले था जेजेपी, वहाँ हमारा हंसता हतीन से उनका सपोर्टर, उन्होंने 21 लाख हमें पांचाल चौपाल के लिए यहाँ दिलाया, और वो चौपाल आज बननी चालू हुई है 2 साल के बाद में, अब बननी स्टार्ट है। अच्छा, 2 साल के बाद अब काम हो रहा है। इलेक्शन के उसे देखते हो या पहले से वो पैसा होल्ड क्यों कर रखा 2 साल तक? वो इसी होल्ड कर रखे हो। हाँ, वो होल्ड क्यों कर रखा था 2 साल तक? आप कह रहे 2 साल पहले वो तो ये है जी कि ठेको ना छूटो, ठेकेदार आएगा जब चालू होगा। अब उनको ठेकेदार मिल गया, मतलब वो ये पॉलिटिक्स तो यही है कि समय पे काम चालू करा देंगे, ये वोट हमारे आ जाएंगे, तो अब वो काम चालू है हमारा। अब काम भारतीय जनता पार्टी कह रही है मैं सरकार बनाऊंगी, कांग्रेस कह रही है मैं सरकार बनाऊंगी, क्या लगता है किसकी बात में दम है? और जो अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो उसने पिछले 10 साल से वो यहाँ पे शासन कर रही है, संतुष्ट हो या नहीं हो? अब ये रोड टूटे पड़े हो, ये आधो रोड हमारा हतीन में जा रहा हो, आधो पलवल में जा रहा हो। पलवल वाले कहेंगे हतीन वाले बनवाएंगे, हम क्यों बनवाए? हतीन वाले कहते हैं पलवल वाले बनवाएंगे, हम क्यों बनवाए? मर रहे हम गरीब लोग। तो हतीन हो या पलवल, विधायक तो उनके ही है, मुख्यमंत्री उनका पलवल को लगे, पलवल मुख्यमंत्री एक है, मुख्यमंत्री एक है ना, वो मुख्यमंत्री वही सारा कुछ वो कर रहे हैं। अगर वहां तक बात जाएगी तो उनके लिए तो दोनों बराबर है। डेली जा रही है, लेकिन ना पैसा भेज दियो जी, भेज दियो, रिलीज कर दियो, भेज दियो, यहाँ पैसा ही जाके पता करें तो पैसा ही ना आया तो। अच्छा, तो फंड रिलीज हो गए पर ये आपस में एक दूसरे पे वो डालते रहते हैं, टांग खींच रखी है, वो पैसा निकाल के ना दे रहे। क्या भैया आप बता दो, आपकी पेंशन आ रही है? वो भैया कहाँ पेंशन आ रही है बाबा, पेंशन को बैठे हुई बाबा, भूखे से मर रहे हैं। कैसे? पेंशन आ गई जी हर महीना, लेकिन ये पता ना लेट सेट हो रही है? लेट सेट घनी लेट सेट हो रही है, अच्छा, ऐसे ही पेंशन ही ना मिल रही, बड़े बूढ़े भूखे मर रहे हैं, ऐसे मेरा वोट हम हाँ महीना के लास्ट में पेंशन दे रही है? हाँ कहा बता भैया है, पेंशन आ रही है हर महीने। हाँ तो हर महीने नहीं है, पर युवा वाली बात है, आधे भूखे मरे आधे जीके रहे, तो बोले किस उम्मीदवार का यहाँ पे बताओ तो? उम्मीदवार को ऐसा हो जी हम्म। कि अब की बार ज्यादा हिंदू भाई खड़े हैं हम्म, और मुसलमान खड़े हैं 2, तो कभी कभी ऐसा लगता है उनमें तो कोई बने, परंतु सारे बीजेपी को माहौल भी ठीक है, 2-3 त्रिकोण मानते हैं हम तो। मुकाबला त्रिकोणी है। इसराइल का, तीसरा कौन है? इसराइल और एक जमात तुम्हारा है केहरी या जामे थे बीजेपी को, केहरी बीजेपी और इसराइल। तो कल केहरी उनकी तो एक पंचायत हुई थी, वो तो समर्थन दे रहे हैं किसी और को। ना हमने तो कोई सुनाई ना दिया ना, कह रहे हैं मुझे मत बनाओ, कर्नल को समर्थन दे दो अगर मुझे ना बना रहे तो। ना 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 ऐसी कोई बात ना, अभी वीडियोस आ रही है उनकी बहन की पंचायत की। ना 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 ऐसी कोई बात ना है। और इनमें तो बने भैया 3 त्रिकोण हैं, और ये उनमें तैयब हुसैन इनेलो का वहाँ पे वे ना, उनमें तो एक कोई वोट डलेंगे, कई डल जी बाजू हमारे दिमाग में ऐसे बात आ रही है। अच्छा, हाँ, उनमें तो भीमसी का और इसराइल को, का। उनमें तो एक कोई वोट डले, कई डाल दी भी। तो उधर की जो पट्टी है मेवात साइड की, तो वो देगी उन दोनों को? वो इन्हें बीजेपी और इन्हें ना दे, हिंदू बेल्ट, हिंदू बेल्ट तो बीजेपी या हाँ, जो बीजेपी को जो देगी रावतपाल सहरावत ये उम्मीदवार हाँ, इनको देगी ना। हाँ बीजेपी तो हिंदू तो ज्यादा बीजेपी को देंगे, ये बात असलियत है, पर हिंदू कोई ना देगा, हिंदू को वोट नहीं देंगे। अच्छा, ज्यादा उम्मीदवार होने से नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान बीजेपी को है, बीजेपी को हो रहा है। हाँ हो
यदि हुआ तो बीजेपी को ही होगा। अच्छा, इस सीट पे बीजेपी की जो सीट है वो फंसी हुई है। हाँ, फंसी हुई है, ये बात जरूरी है। अच्छा, सरकार में क्या लगता है कौन आएगा इस बार? सरकार में आएगी तो बीजेपी, पर हमारे जो विधानसभा है ना, जहाँ आपकी सीट फंसी हुई है तो कैसे आ जाएगी बीजेपी? आपकी खुद की सीट फंस रही है। अब हम कहा मुस्लिम बहुल्य है, ये है कारण। अच्छा, और है तो आगे और भी हरियाणा में उधर आ जाते हो, अभी दिल्ली में धरना देते रहे किसान, उधर वहाँ पे वहाँ अलग ही मुद्दे हो जाते हैं, पंजाब का टच हो जाता है तो वहाँ पे किसानों को तो ऐसा नहीं किसान ही ना है, ये किसान धरना कुछ ना हो, यूँ तो और ही आंदोलन हो। अच्छा, हाँ, किसान आंदोलन बिल्कुल ना हो, यूँ तो कोई और ही आंदोलन हो। उससे पहले फिर बाद में पहलवान आंदोलन भी चला, वो सब राजनीति में उतर आए कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, पहलवानों का और कैसे बताएं, पहलवान की अपनी माया क्या कहते डोले। परंतु जो किसान आंदोलन हो, जो टिकैत अपने यूपी में तो करवावे, हरियाणा में आ जाए, हरियाणा के जो ना समझावे किसान जो ना कटे कहते तो अपने माउंट धरना करवाएगा। हाँ, वो जब ही तो रहेगा, कांग्रेस को ये हमें पता हो, वो तो जो धरना वाले हैं ना वे सब कांग्रेस के हैं, और पर वे किसान कुछ ना है, ये तो और ही आंदोलन हो। ये सीट फंसी हुई है मतलब। हाँ, थोड़ा। तो हथीन विधानसभा पे अभी हम मौजूद थे, गांव-गांव जाके लोगों से उनकी राय ले रहे हैं। हथीन विधानसभा की जो सीट है फिलहाल फंसी हुई सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस सीट पे बाजी मारता है। आपकी क्या राय वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।